औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की जो बुक है उसका आज हमने पढ़ना है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। ये हमारी बुक है बेटा ऑब्जेक्टिव की बुक है MCQs वाली। ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। तो टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं बेटा एक वो लफ्ज़ कोई भी ऐसा, वैसे उर्दू में इस्तिलाह कहेंगे इसको, जिससे पूरा लफ्ज़ का मतलब समझ में आ जाए तो उसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ नॉलेज, तो नॉलेज की क्या तारीफ़ है, नॉलेज क्या होता है, तो किसी भी ज़बान की टर्मिनोलॉजीज़ को समझना नॉलेज कहलाता है। तो जब आपको मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ का समझ में आ जाएगी बेटा, तो आप हर चीज़ जो है बेहतर तरीके से उसको सरअंजाम देने के काबिल हो जाएंगे। जैसा कि मैं स्कूल कहूँ, स्कूल लफ्ज़ क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है। असल में स्कूल सब वाकिफ़ हैं बेटा, स्कूल से सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि स्कूल होगा तो उसमें ग्राउंड होंगे, प्ले ग्राउंड, क्लासरूम्स, उस्ताद, स्टूडेंट्स, डंडा, ये सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर पुलिस स्टेशन कहूँ, ये टर्मिनोलॉजी है, तो पुलिस स्टेशन से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि पुलिस के सिपाही होंगे और जेल होगी, मुजरिम होंगे और असला होगा, बंदूकें होंगी, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो सेम इसी तरीके से बेटा मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ हम पढ़ते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी है एंटीनेटल केयर। पैदाइश से जो पहले की देखभाल होती है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। केयर बिफोर बर्थ, एंटी का मतलब बेटा बिफोर और नेटल का मतलब बर्थ, यानी पैदाइश से पहले। तो केयर जो देखभाल की जाती है बिफोर बर्थ, पैदाइश से पहले, कॉल्ड एंटीनेटल केयर, उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। इट इज़ प्रिवेंटिव ब्रांच ऑफ ऑब्स्टेटिक्स, ये ऑब्स्टेटिक्स की जो है हिफाजती शाख है, हिफाजत करने वाली ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं बेटा। ये जो गायनी का इलम है या मिडवाइफरी का इलम है, इसको ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं। तो ये ऑब्स्टेटिक्स की हिफाजती शाख है। इसमें औरत को कहा जाता है कि वो जब हमल हो जाए और जब बच्चा पैदा ना हो, जब तक यानी 9 माह आपने मुख्तलिफ़ वक्फ़ों में केयर करवाने के लिए, अपनी देखभाल के लिए, अपने चेकअप के लिए आते रहना है, तो ताकि आपको अगर कोई भी पेचीदगी हो तो उससे बचा जा सके, आपको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसलिए ये क्या है, प्रिवेंटिव ब्रांच है ऑब्स्टेटिक्स की, ठीक है, एंटीनेटल केयर कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स सुपरविजन ऑफ अ वुमेन, और ये बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी ये हक है सुपरविजन ऑफ अ वुमेन, औरत की सुपरविजन का थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मुकम्मल हमल के दौरान, टू इंश्योर, ताकि यकीन दहानी कराई जा सके, हेल्दी मदर के माँ सेहतमंद है, एंड बेबी बोथ, और बच्चा दोनों सेहतमंद है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट सब किसका बेटा, औरत का। फिर आ जाएगा दूसरा लफ्ज़ है अबॉर्शन। अबॉर्शन कहते हैं बेटा बच्चे का ज़ाया हो जाना, अधूरा बच्चा पैदा हो जाना, बच्चे का गिर जाना, इसको मिसकैरेज भी कहते हैं। तो इट इज़ एन एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल कंप्लीट और एनी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, इसको हम कहेंगे बाहर निकल जाना, एक्सपल्जन कहते हैं बाहर निकलना, और एक्सट्रैक्शन या निकल जाना ऑफ ऑल मुकम्मल, कंप्लीट और एनी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, या कोई भी हिस्सा प्लेसेंटा का, एंड मेम्ब्रेन्स या मेम्ब्रेन्स का, विदाउट इनडेफिटेबल, जिसको हम ये डिफ़ाइन ना कर सकें कि ये क्या चीज़ है, और विद अ फीटस लाइव, या जिसमें बच्चा ज़िंदा भी हो, और डेड या मरा हुआ हो, बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, हमल के 24 हफ्तों के अंदर अंदर अगर हो जाए तो उसको हम अबॉर्शन कहेंगे, ठीक है। गेस्टेशन कहते हैं बेटा हमल। फिर आ जाएगा APH। APH कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, जो बच्चे की पैदाइश से पहले ही खून पड़ना शुरू हो जाता है, खून जारी हो जाता है, उसको APH कहते हैं। इट इज़ स्टैंड फॉर एंटीपार्टम हेमरेज, इसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। इट इज़ डिफाइन अ ब्लीडिंग, इसको हम कहते हैं कि ब्लीडिंग है थ्रू वजाइना, वजाइना के ज़रिए, आफ्टर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 24 जो वीक्स हैं गेस्टेशन के यानी हमल के, उसके बाद जो वजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, एंड बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, और बच्चे की पैदाइश से पहले, यानी 24 हफ्ते के बाद और बच्चे की पैदाइश से पहले, इस दरमियाने में अगर वजाइना से खून आता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। फिर आ जाएगा एडहेरेंट प्लेसेंटा। एडहेरेंट प्लेसेंटा कहते हैं प्लेसेंटा ज़्यादा चिपकी हुई होती है बेटा, उसको कहते हैं प्लेसेंटा क्रीटा भी कहते हैं। अब प्लेसेंटा इज़ फर्मली अटैच्ड, प्लेसेंटा जो अच्छे से चिपकी होती है टू द वॉल ऑफ यूट्रस, बच्चादानी की दीवारों के साथ, एंड फेल्स टू सेपरेट, और ये अलग होना नहीं चाहती और अलग नहीं होगी ड्यूरिंग 3rd स्टेज ऑफ लेबर, लेबर के तीसरी स्टेज में, तीसरे मरहले में,
लेबर के 3 मरले होते हैं बेटा। पहले मरले में फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स यानी पैदाइश का जो रास्ता है उसका मुंह खुलना, सेकंड स्टेज में बच्चे का पैदा होना और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का डिलीवर होना। तो प्लेसेंटा जब डिलीवर नहीं होगी, पक्की चिपकी होगी, तो इसको एडहेरेंट प्लेसेंटा कहेंगे। ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये एडहेरेंट है, प्लेसेंटा एक्रीटा इसको कहते हैं। ये नॉर्मल है बेटा, ये वाला जो पीस है ये नॉर्मल है, ये बच्चादानी की दीवार है और ये प्लेसेंटा है। और अगर ये ज़्यादा ही अंदर चिपकी होगी तो इसको प्लेसेंटा एक्रीटा कहेंगे। इसकी भी 3 किस्में हैं। और ये और ज़्यादा आगे की तरफ गई हुई है तो प्लेसेंटा इनक्रीटा, और बाहर ही निकली हुई है तो प्लेसेंटा प्रीक्रीटा। तो ये सारी की सारी प्लेसेंटा एडहेरेंट की इकसाम है। ये देखें, बड़ी करके पिक्चर दिखा दिया बेटा। ये नॉर्मल है। ये एक्रीटा 75 से 78% औरतों की होती है, इनक्रीटा में 17% लोगों को होती है यानी फ़ीमेल को, और प्रीक्रीटा 5% फीमेल्स को भुगतनी पड़ती है। फिर आ जाएगा बेटा एटीट्यूड, द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द हेड। डिग्री क्या, फ्लेक्शन कहते हैं बेटा मुड़ना और एक्सटेंशन कहते हैं सीधा होना। सर का मुड़ना या सीधा होना, कितना डिग्री का सर मुड़ा हुआ है बच्चे का माँ के पेट में, या कितना डिग्री का सीधा है। एंड लिम्स, और जो लिम्स कहते हैं बेटा बाजुओं को अपर लिम्स कहते हैं, टांगों को लोअर लिम्स कहते हैं। तो लिम्स जब कह देगा तो टांगे और बाजू चारों आ जाएंगे इसमें। टू इट्स ट्रंक, धड़ के साथ इस कॉल्ड एटीट्यूड, इसको हम एटीट्यूड कहेंगे कि वो डिग्री फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की, हेड की और लिम्स की इसके धड़ के साथ हो, उसको कहेंगे एटीट्यूड। या हम कहेंगे बेटा द रिलेशनशिप, जो ताल्लुक है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस, बच्चे के मुख्तलिफ हिस्सों का। फीटस कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा होता है, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इट्स कॉल्ड एटीट्यूड। ये एटीट्यूड की 2 तारीफ़ें हैं बेटा। फिर कहते हैं ARM, वैसे तो ARM बाजू को कहते हैं लेकिन ये शॉर्ट लफ्ज़ हैं बेटा। ए से कहते हैं आर्टिफिशियल, आर से कहते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये अगर खुदा न खास्ता दर्दें ना शुरू हो रही हों और बच्चादानी का जो पैदाइश का रास्ता उसका मुंह बन चुका है यानी सर्विक्स खुल चुकी है, तो मसनूई तौर पर दर्दें शुरू करवाते हैं। उसमें हम रप्चर करते हैं अपना एमनियोटिक सैक को, जो पानी की थैली होती है उसको, और या पिटोसिन ड्रिप लगाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जब वो मेम्ब्रेन जो एमनियोटिक फ्लूइड उसके मेम्ब्रेन को ख़ुद से पंचर करेंगे तो मसनूई तरीके से मेम्ब्रेन को रप्चर करना। और एमनियोटोमी, या इसका दूसरा नाम एमनियोटोमी भी है। इट इज़ सर्जिकल मेथड, ये एक सर्जिकल तरीक़ाकार है ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, दर्दें शुरू करवाने का। इंडक्शन कहते हैं बेटा मसनूई तौर पर दर्दें शुरू करवाना। फिर आ जाएगा बेटा इसका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जो एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं जो बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली होती है उस पानी को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और वो कभी कभार जो है वो माँ के जो खून में शामिल हो जाता है तो उसको एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कहते हैं। दिस इज़ अ रेयर कंडीशन, ये एक आम सूरत हाल है, बहुत कभी कभार शाज़ो नादर ही होता है। रेयर कहते हैं शाज़ो नादर होना। ये टक्कर जीरोनुमा होती है व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इंटर्स इनटू मैटरनल सर्कुलेशन, जब ये एमनियोटिक फ्लूइड है दाखिल हो जाता माँ के निज़ाम दौरान खून में, फ्राम यूट्रस बच्चादानी से, आर प्लेसेंटल साइट, या जहाँ से प्लेसेंटा अटैच होती है वहाँ से, फार्मिंग एन एम्बुलस, और ये एक एम्बुलस बना देता है यानी लोथड़ा बना देता है। विच ऑब्स्ट्रक्ट्स पल्मोनरी आर्टरीज और कैपलरीज, जो कि रुकावट डालता है फेफड़ों से आने वाली आर्टरीज़ या कैपलरीज, उनमें रुकावट बन जाता है। ठीक है, और इससे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो रुक जाए तो बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। फिर आ जाएगा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या, इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ पंक्चरिंग एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक को पंचर करना। ये बेटा ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के लिए जो हम पीछे हम पढ़ के आए ARM में, तो बच्चादानी को के अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको पंचर किया जाता है। तो पंचर करने का जो तरीक़ाकार है तो वो एमनियोसेंटेसिस कहलाता है, कि ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हम पंचर करते हैं एमनियोटिक सैक को यूजुअली थ्रू एब्डोमिनल वाल, और अक्सर औक़ात पेट के अंदर से हम इसको पंचर करते हैं एंड यूट्रस और बच्चादानी को टू ऑब्टेन अ सैंपल, ये सैंपल लेने के लिए किया जाता है। सॉरी बेटा, ये जो ARM से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये मुझसे मिस्टेक हुई। ARM जो है ये पैदाइश का जो रास्ता है वजाइना, वहाँ से रप्चर करते हैं, लेकिन ये करते तब हैं जब पैदाइश का वक़्त बिल्कुल करीब आ चुका हो। लेकिन ये एमनियोसेंटेसिस जो है ये पंचर करते हैं एमनियोटिक सैक को
कब? जब पेट की दीवार से करते हैं इंजेक्शंस के ज़रिए, और फ्लूइड का मुआयना करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए किया जाता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एब्डोमिनल वाल से एंड यूट्रस और बच्चादानी को टू ऑब्टेन अ सैंपल, ये सैंपल लिया जाता है ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर सम इन्वेस्टिगेशन, कुछ तहकीकात के लिए, एंड पॉलीहाइड्रोमनियोस केसेस, और पॉलीहाइड्रोमनियोस केसेस में यानी जिसमें पेट के अंदर जो पानी की थैली है बच्चे के गिर्द, उसमें ज़्यादा पानी भर जाना, तो उस सूरत में भी ये सैंपल लिया जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा पानी को रिमूव भी किया जाता है इस तरीके से इंजेक्शंस के ज़रिए। ये दिखाता हूँ मैं एमनियोसेंटेसिस। ये देखें बेटा, इस तरीके से ये अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि बच्चा कितनी दूर है स्किन से, और जो सेफ सी जगह देख के इंजेक्शंस के ज़रिए ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लिया जा रहा है, इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। और ये जो अगर एक्स्ट्रा पानी हो, ज़्यादा किसी का एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो, तो इस तरीके से कुछ पानी कम करके और पानी निकाल के माँ के पेट पे जो आने वाला प्रेशर है उसको कम भी किया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के ज़रिए, और इसका टेस्ट भी किया जा सकता है। फिर आ जाएगी बेटा बीमारी एनेंसेफेली। एनेंसेफेली क्या है? इसमें सर की खोपड़ी जो है वो दिमाग नहीं होता, और पेशानी जो है बेटा वो डायरेक्ट जो है गर्दन के साथ जुड़ी होती है, और ब्रेन की नशोनुमा नहीं होती, एनेंसेफेली कहलाता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये एनेंसेफेली है बेटा, ये देख लें। ये जो है इसका ब्रेन जो है वो ठीक से मतलब डेवलप नहीं हुआ, और इसकी पेशानी डायरेक्ट जो है वो गर्दन के साथ यहाँ जुड़ी हुई है, इसको एनेंसेफेली कहते हैं इस तरह के बच्चे को। ये है द वाल्ट ऑफ द स्कल, जो खोपड़ी के वाल्ट हैं, एंड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर के आर मिसिंग, ये मिस होते हैं। आर रिड्यूस्ड टू स्मॉल मास, या इतने छोटे होते हैं कि छोटी सी मास ही होती है बस। द ब्रेन फेल्स टू डिवेल्प, दिमाग जो है वो नशोनुमा पाने में नाकाम हो जाता है। एंड फोर हेड जॉइंट्स द नेक, और जो पेशानी है गर्दन के साथ ही जुड़ जाती है, इसको एनेंसेफेली कहते हैं। फिर आ जाएगा बेटा एपगार स्कोर। एपगार जो है ये अलग अलग अल्फाज हैं, ये बच्चे की तमाम जो है वो ज़ाहरी शक्ल सूरत और उसके दिल की धड़कन और उसकी जो है रेस्पिरेशन चेक की जाती है, तो इसको हम एपगार स्कोर कहते हैं। ए से कुछ बनता है, पी से कुछ, जी से, ए से और आर से, ये हम दिखाते हैं, लिखा हुआ भी है बेटा नीचे देखें। ए से अपीयरेंस यानी ज़ाहरी शक्ल सूरत, इसमें कलर ऑफ बॉडी देखेंगे, ठीक है। पी से पल्स, पल्स मीन दिल की धड़कन, हार्ट रेट देखेंगे। जी से ग्राइम्स यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उसकी वो रोशनी वगैरह डाल के देखेंगे, चुटकियाँ बजा के देखेंगे, इस तरफ से चुटकी की आवाज़ आ रही है, उस तरफ बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा। अगर देख रहा है तो इसका मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कर रहा है। ए से एक्टिविटी, मसल टोन देखते हैं, उसको चुटकी वगैरह काट के या उसको जो है एक हल्का सा ऐसे स्किन को दबा के देखेंगे दोबारा अपनी असली हालत में आती है या नहीं आती, ठीक है। और फिर आर से रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट के सांस लेने का क्या इसके एफ़र्ट्स हैं, क्या कोशिश करा, सॉरी एफ़ेक्ट्स नहीं है, एफ़र्ट्स है, कोशिश करना, तो ये एपगार बन जाता है सारा। एपगार स्कोर इज़ मेथड, एपगार स्कोर वो तरीक़ाकार है असेसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑक्सीजनेशन, कि ये पता चलाया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए कि उसके ऑक्सीजनेशन का, यानी उसके बच्चा कितने ऑक्सीजन ले रहा है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। एंड वेल बीइंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, और बच्चे की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम किए जा सकें एट बर्थ, पैदाइश पर, इन विच वी सी, इसमें हम देखते हैं बेटा ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर आ जाएगा आगमेंटेशन ऑफ लेबर, लेबर की आगमेंटेशन क्या है, ये भी जो है मसनूई तौर पर दर्दें शुरू करवाना, इसको क्या कहते हैं, आगमेंटेशन ऑफ लेबर। ये है बेटा वो वाला जो मैं पहले बता रहा था, ये ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ARM, और ये जो आगमेंटेशन ऑफ लेबर ये एक ही तरीक़ाकार है। टू असिस्ट, मदद करना, और एक्सेलरेशन या तेज़ करना, स्पीड अप करना ऑफ लेबर, लेबर को पैदाइशी दर्दों को, दैट हैड बिगन नॉर्मली, जो कि शुरू तो कुदरती हुई हैं लेकिन इनको मज़ीद तेज़ करना। द टू कॉमनेस्ट प्रोसीजर, इसके दो कॉमनेस्ट प्रोसीजर हैं यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं, और एमनियोटोमी, एमनियोटोमी वही बेटा मसनूई तरीके से पैदाइश के रास्ते से एक बारीक सा औजार होता है, उसके ज़रिए मेम्ब्रेन को, एमनियोटिक सैक को पंचर किया जाता है, इससे दर्दें शुरू हो जाती हैं। एंड ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, और ये ऑक्सीटोसिन ड्रिप है जिसमें पीटोसिन इंजेक्शन के नाम से आती है, ये ड्रिप लगा देते हैं, इससे भी दर्दें शुरू हो जाती हैं।
बच्चा पैदा हो जाता है। फिर आ जाएगा बेटा आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन क्या है? मेथड ऑफ एग्जामिनिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। ये तरीक़ाकार है मुशाहिदा करना अंदरूनी अज़ा का बाय लिसनिंग, सुनकर, टू साउंड, वो आवाज़ें विच दे गिव आउट, जो उन अज़ा से आ रही होती हैं। आस्कल्टेशन ऑफ FHS। आस्कल्टेशन में हम सुनते हैं बेटा FHS। F से है बेटा फीटल यानी बच्चा माँ के पेट में जो है, H से हार्ट दिल के धड़कन, साउंड और उसकी आवाज़। तो बच्चे के जो दिल के धड़कने की आवाज़ है वो सुनते हैं, इसको आस्कल्टेशन ऑफ FHS कहेंगे। इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ये बहुत अहम हिस्सा है ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट के मुशाहिदा करने का इन प्रेगनेंसी, हमल में, एंड लेबर और पैदाइश के दौरान कि बच्चा ज़िंदा है या खुदा न खास्ता उसको कोई मसला बन गया है। फिर आ जाएंगे बेटा नीमिया। नीमिया कहते हैं खून की कमी। वैसे औरत की जो खून की जो है ना बेटा HB 14 से 16 ग्राम पर DL होती है। तो द पेशेंट इज़ कंसिडर्ड एनीमिक, मरीज़ को हम कहेंगे खून की कमी का शिकार है, एनीमिक है, ठीक है। व्हेन द लेवल ऑफ HB परसेंटेज इज़ 10 ग्राम पर DL, यानी उसकी HB 10 ग्राम पर आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि एनीमिक है, इसको खून की कमी हो चुकी है। आर लेस या कम हो गया है ड्यूरिंग सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में। मैंने बताया था बेटा पहला ट्राइमेस्टर पहले 3 माह का, दूसरा ट्राइमेस्टर अगले 3 माह का और तीसरा ट्राइमेस्टर लास्ट वाले 3 माह का है। तो 9 माह को 3 ट्राइमेस्टर में तकसीम किया गया है। तो दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर उसकी HB लेवल 10 ग्राम से नीचे आ जाए तो उसको हम कहेंगे एनीमिया हो गया है। तो ये थे सारे हमारे A वाले बेटा। B वाले 3 हैं वो पढ़ लेते हैं, कल हम C से स्टार्ट कर लेंगे। फिर आ जाएगा बिशप स्कोर। इट इज़ द मेथड टू असेस फेवरेबिलिटी ऑफ द सर्विक्स। ये वो तरीक़ाकार है जिसमें हम देखते हैं कि सर्विक्स जो है वो कितनी फेवरेबल है। प्रायर कहते हैं पहले ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, कि जब आप मसनूई दर्दें शुरू करवाएं, इसमें आपने देखना है कि सर्विक्स जो है पैदाइश के रास्ते का मुंह वो बन चुका है या नहीं बन चुका। इन विच इसमें वी असेस द डायलेशन, इसमें हम डायलेशन देखते हैं, लेंथ लंबाई देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, एंड पोजीशन देखते हैं ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की, एंड स्टेशन ऑफ हेड, और बच्चे का जो सर है वो देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हों तो मसनूई तरीके से दर्दें शुरू करवा के उसमें क्या करेंगे बेटा, या तो पिटोसिन ड्रिप लगाएंगे और मेम्ब्रेन को रप्चर कर देंगे और मसनूई दर्दें शुरू हो जाएंगी और बच्चा पैदा करवा लेंगे। तो बिशप स्कोर देखते हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको सर्विक्स। ये देखें बेटा ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स नॉर्मल हालात में ऐसे है, बच्चे का हेड ये आ गया। जैसे पैदाइश का वक्त करीब आता है सर्विक्स छोटी होगी, ये बिल्कुल हेड के साथ मिल जाएगी, थोड़ा सा रास्ता बनाएगी और ये मुकम्मल डायलेशन हो जाएगी। अगर ये मुकम्मल डायलेशन है यानी पैदाइश का रास्ता बन चुका है तो यहाँ पे ये जो पानी की थैली होती है एमनियोटिक सैक, यहाँ से पंचर करते हैं थोड़ा सा और इसको पिटोसिन ड्रिप लगाते हैं ऑक्सीटोसिन वाली, और दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये चेक करते हैं बेटा 1 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर। जब 4 फिंगर हो तो इसका मतलब बिशप स्कोर ठीक है और आर्टिफिशियल दर्दें शुरू करवाई जा सकती हैं। फिर आ जाएगा बेटा ब्रीच। ब्रीच कहते हैं बच्चे का कूलों के बल पैदाइश के रास्ते में होना यानी उल्टा बच्चा होना। इज़ अ मेल प्रेजेंटेशन, ये मेल प्रेजेंटेशन की किस्म है। मेल प्रेजेंटेशन जिसके ज़रिए जिसके शुरू में मेल आ जाए बेटा समझना है कि ये हालत ठीक नहीं है। तो मेल प्रेजेंटेशन है यानी बच्चे की हालत इसमें ठीक नहीं होती। इन विच फीटस लाइज इन लॉन्गिट्यूडनली, जिसमें बच्चा जो है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है विद बटक्स अपने कूलों के बल इन लोअर पोल ऑफ यूट्रस, बच्चादानी के लोअर पोल में। द प्रेजेंटिंग डायमीटर इज़ बिट्रोचेंट्रिक 10 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रेजेंटिंग डायमीटर बिट्रोचेंट्रिक ये 10 सेंटीमीटर्स होगा। इन दिस डायमीटर इज़ इन दिस, इसमें डोमिनेटर इज सैक्रम। सैक्रम जो कहते हैं बेटा जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट है उसको सैक्रम कहते हैं। तो ये डोमिनेट होगा। तो ये जो बिट्रोचेंट्रिक डायमीटर है ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा ये डायमीटर करते हैं ये वाला इसके कूलों का इस बच्चे का कि ये पैदाइश के रास्ते से आया बाहर आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। ये देखें बिट्रोचेंट्रिक डायमीटर है, दोनों कूलों के दरमियान, दोनों हिप्स के दरमियान का जो डायमीटर है ये देखें ये बच्चे का ये बिट्रोचेंट्रिक डायमीटर है। और ये जो हिस्सा है ये सैक्रम हिस्सा है। तो ये देखेंगे कि बच्चा आया कि डिलीवर हो सकता है या नहीं, तो ये बिट्रोचेंट्रिक डायमीटर कहेंगे और इसको ब्रीच डिलीवरी कहेंगे, बच्चे का उल्टा होना। फिर बी वाला बेटा लास्ट आ जाएगा बर्थ इंजरीज़, पैदाइश के दौरान होने वाली जो चोटें बच्चे को लगती हैं। बर्थ इंजरीज़ दैट अक्कर
बर्थ इंजरीज़ वो हैं जो रोनुमा होती हैं ड्यूरिंग द बर्थ, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, बर्थ प्रोसेस हो रहा होता है, आर लाइकली टू अक्कर, और ये हो जाती हैं व्हेन द बेबी इज़ लार्ज, जब बच्चा बड़ा हो, द प्रेजेंटेशन इज़ ब्रीच, और या बच्चा कूलों के बल हो जो अभी हमने दिखाया, एंड फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन इज़ यूज्ड, और उसको बहुत ज़्यादा दबाव के तहत, फोर्स के तहत बाहर निकाला जाएगा, तो उसको बर्थ इंजरीज़ हो सकती हैं। बच्चे का जो है बेटा स्कल भी टूट सकती है, बच्चे की हड्डियां भी टूट सकती हैं, बाजू भी टूट सकते हैं, टांग भी टूट सकती है खुदा न खास्ता, तो ये बर्थ इंजरीज़ कहलाती हैं। तो फिर आ जाएगा कंसेप्शन सी वाले, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।